वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बताते चले कि भागलपुर से हावड़ा जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ही भागलपुर से रवाना होती है और एक हाल्ट पर पहुंचती है, उसके बाद ही स्थानीय ग्रामीण अचानक वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद कोच में जितने भी यात्री थे उनके अंदर डर का माहौल बन जाता है और अचानक ही कोच में अफरा तफरी मच जाती है। बताते चले कि शनिवार की दोपहर 3 बजे की बात है, जब भागलपुर से हावड़ा जा रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ही बताते चले कि भागलपुर से जैसे ही रवाना होती है और एक हाल्ट पर पहुंचती है, उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस से एक मवेशी टकराती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ग्रामीणों के अंदर जिस तरीके से आक्रोश देखा जाता है, अचानक ही ग्रामीण असामाजिक तत्वों के साथ पहुंचते हैं और लगातार पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जिस तरीके से C7 की सीट नंबर 42 और 43 पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की जाती है, उसके बाद उसकी जो शीशा है वो भी चकनाचूर हो जाती है, जिसके बाद जो कोच के अंदर यात्री थे उनके अंदर ये डर का माहौल हो जाता है और लगातार जिस तरीके से पत्थरबाजी शुरू होती है, उसके बाद ही कोच के अंदर लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि अफरा तफरी मच जाती है। बताते चले कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस पर जिस तरीके से ग्रामीणों ने अपना आक्रोश दिखाया है और वंदे भारत एक्सप्रेस पर जिस तरीके से ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाते हुए पत्थरबाजी की, उसमें हालांकि यात्री सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई इसके बाद ही वहां पर रेलवे प्रशासन जो टीम है वहां पर पहुंचती है और जांच शुरू कर देती है। बताते चले कि ये जिस तरीके से C7 की ओर से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, वैसे ही अब यात्री डर जाते हैं। बताते चले कि ट्रेन की स्टील बॉडी पर पत्थर टकराने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ ही यहाँ 2 महीने में भागलपुर कोलकाता वंदे भारत पर दूसरी पत्थरबाजी की घटना बन गई है। अप्रैल में भी हुटा पुरौनी हाल्ट के पास C2 कोच में सीट नंबर 93 और 94 के सीटों टूट गए थे, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ के स्क्वाड टीम तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचती है और यात्रियों को शांत कराया जाता है। रेलवे पुलिस और स्थानीय थानों की टीम भी जांच में जुट गई है। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा का आदेश दिया है और इस घटना के पीछे शामिल लोगों को पकड़ने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मवेशियों को पटरी पर लाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसी घटना को रोकने में अभी भी चुनौती आ रही है। रेलवे सुरक्षा जांच टीम ने घटनास्थल पर मलबा और पत्थरों के निशान एकत्रित किए हैं। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि कटे हुए मवेशी को लेकर वे आक्रोशित थे, लेकिन इस प्रतिक्रिया ने यात्रियों में डर और हड़कंप मचा दिया। बताते चले कि रेलवे के अधिकारी ने कहा है कि जानवरों को ट्रैक के पास नहीं लाने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए राहत देने वाली फंडिंग भी सोचने की जरूरत है। इस घटना के बाद पत्थरबाजी की प्रवृत्ति और सुरक्षा व्यवस्था पर पैदा हुए सवाल सामने आ गए हैं। भागलपुर हावड़ा रूट पर यह लगातार दूसरी घटना है जिससे सरकार और रेलवे प्रशासन पर सुरक्षा प्रबंधन मजबूत करने का दबाव बढ़ गया है। डीआरएम ने रेलवे ट्रैक किनारे जागरूकता अभियान तेजी करने का निर्देश दिया है। पिछली घटना की देखें तो यह सिलसिला सिर्फ भागलपुर कोलकाता हावड़ा मार्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अप्रैल में हुई पत्थरबाजी यह साबित होती है कि स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बढ़ाना और सीसीटीवी सहित जिस तरीके से प्रोटेक्टिविटी वेयर लगाना अब अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बताते चले कि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि विरोध करने वाले ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। बताते चले कि जिस तरीके से ग्रामीणों ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर ये पत्थरबाजी की, एक मवेशी वंदे भारत एक्सप्रेस के चपेट में आ गया, उसके बाद इतने ज़्यादा ग्रामीण आक्रोशित हो गए कि अचानक ही उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की और जितने भी कोच में यात्री थे उनके अंदर डर का माहौल हो गया, जिसके बाद वहां के डीआरएम ने तत्काल ही ये आदेश दिया है कि जितने भी ग्रामीण हैं अगर ये पत्थरबाजी शुरू की है तो उन्हें जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई शुरू की जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट पेयर झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।